हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मिसिंग नंबर के प्रश्नों की। तो प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहला 3 into 3 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन प्रश्नों में हमें क्या करना होता है। जिस तरफ बड़ी संख्या होती है सबसे पहले हमें उधर हिंट मिलता है। बड़ी संख्या नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला हिंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार होगा, लेकिन ये हमारा पहला हिंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 20 है, यहाँ 45, तो नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, तो मुझे करना क्या है, 4 6 से मुझे 20 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 और 6, 4 दे रखा है। अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा, 16, और इस 6 का स्क्वायर करूँ कितना होता है दोस्तों, 36, और मैं दोनों का अंतर करूँ तो 36 और 16 का अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर 20 दे रखा है। फिर मैं वही यहाँ पर को इसका भी स्क्वायर करूँ, इसका भी, तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, और 9 का स्क्वायर होता है 81। दोनों का यहाँ पर मैं अंतर करूँ तो दोनों का यहाँ पर मैं 81 में से 36 घटाऊंगा, सीधा सीधा 45 बचेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही करना होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों का यहाँ पर भी हम अंतर करेंगे, तो यहाँ पर अंतर करेंगे 121 में से मैं सीधा सीधा 64 को घटाऊंगा, 57 सीधा सीधा मुझे मिल जाएगा मेरे प्रश्न का सही आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। बहुत ही कठिन प्रश्न है ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आसान लग रहा है। अगर मैं आपसे कह देता कि खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, तो आप यकीन मानिए 5 से 10 मिनट तक इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कभी भी प्रैक्टिस बंद मत करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों संख्याएं अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं आपको लगेगा कि किधर बड़ी संख्या है किधर छोटी, ऐसा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, लगभग आसपास ही संख्या दे रखी है, और यहाँ बीच में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। बीच में जब क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है तो हमें एक हिंट ये मिलती है कि ये बीच में संख्या कैसे आई, ये बीच में संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच में संख्या आएगी। तो ये बीच में संख्या दोस्तों कैसे आई होगी, इस 38 और इस 42 से 44 मिलेगा। 38 और 42 का अगर मैं अंतर कर दूं, भाई 38 से और 42 का मैं अंतर करूं तो अंतर कितना होगा, 4, और 4 से मुझे क्या बनाना है, 44। तो 4 से 44 बनाने के लिए अगर मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 44 मिलेगा। ठीक है, मैंने पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर करके 11 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी वही करूँगा, पहली और तीसरी का अंतर, भाई 23 और 28 का अगर अंतर करूँ तो 5 होता है, और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ भी 11 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पर 55 आपको दे रखा है, क्लियर। यहाँ भी वही करूँगा, 37 और 39 का अंतर 2 होता है। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 से करेंगे, 11 दूने का 22 मिल जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। आपको टी ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया। तो सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 3 का सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी संख्या सीधा सीधा नजर आ रही है कि नीचे की तरफ बड़ी संख्या है। तो प्रश्न को हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 से हमें क्या करना है, 42 बनाना है। तो इसमें देखिए वही करके देखिए जो हमने स्क्वायर वाला ट्रिक लगाया था, इस दोनों का स्क्वायर करिए। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 36 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करूँ तो 4 चौक के मुझे 16 मिलेगा। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, 36 और 16 को जोड़ूंगा तो क्या होता है, 52 होता है। लेकिन हमें तो 42 चाहिए। मैंने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 52 मिला, लेकिन मुझे 42 चाहिए। तो 42 के लिए मैं क्या करूं, अगर इस 52 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो मुझे सीधा सीधा 42 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वही यहाँ पर कीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए। भाई 5 का स्क्वायर करूंगा मैं 25 होता है, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 होता है, दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 9 14 का 4 कैरी का 1 रहेगा, 2 और 4 6 कैरी का 1 7, 74 हो गया। अब मैं यहाँ अगर 10 माइनस करूँगा तो 64 होगा, लेकिन यहाँ तो 62 दे रखा है। भाई यहाँ पर अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो 64 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 62 दे रखा है। अब प्रश्न को समझिए, मैंने यहाँ पर 10 क्यों माइनस किया। 6 का स्क्वायर का 36, 7 4 का किया 16, दोनों को जोड़ दिया 52। मैंने 10 माइनस किया है, 6 और 4 कितना होता है, 10। इन दोनों को जोड़ करके माइनस किया। उसी तरीके से अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। 5 और 7 कितना, 12। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 12 को माइनस करूँगा तो 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 62 मिलेगा, जो कि यहाँ मुझे 62 दे रखा है। अब वही यहाँ पर हमें को करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 8 और 6 14, मतलब 145। अब माइनस कितना करना है, दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। 8 और 9 कितना होता है, 17,
17 हमें इसमें से माइनस कर देना। 145 में से 17 माइनस करेंगे 128 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में तो बड़ी संख्या आपको थोड़ा इधर नजर आएगी। इधर 22 है, इधर 14 है, तो इधर भी कोई संख्या आएगी। लेकिन देखिए इधर बड़ी संख्या है तो प्रश्न को हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 4 से और 10 से हमको 22 बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये जो 4 है, मैं इस 4 को लिखूंगा। अगर मैं इस 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिला। क्लियर यहाँ तक बात। अब बचा 10। इस 2 का मैं क्या करूं, इस 10 का दोस्तों यहाँ पर ये जो 10 है हमारे पास 10 है, 10 का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, 20। भाई मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया। अब मैं क्या करूं, इस 2 को इस 20 में जोड़ दूंगा तो मुझे 22 मिलेगा। मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों के, लेकिन आगे देखिए सब समझ में आएगा। पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया, दूसरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया निकल के दोनों को जोड़ दिया। वही यहाँ पर करूँगा, पहली संख्या को 2 से डिवाइड करूँगा, 4 मिलेगा डिवाइड करने पर। दूसरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 मिलेगा, और फिर दोनों को जोड़ दूंगा। 4 और 10 14। भाई 14 ही तो दे रखा है। वही यहाँ पर करूँगा, पहली संख्या 10 को 2 से डिवाइड करूँगा, दूसरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूंगा। 5 और 6 11। 11 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार प्रश्न थोड़ा बड़ा है, 3 into 4 का सिमेट्री है। लेकिन आपको बड़ी संख्याएं किधर हिंट में दे रही हैं, इधर 20 है, इधर 32, इधर 49। मतलब ऐसे आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऐसी बड़ी संख्या, ऐसे चलेंगे ऐसी बड़ी संख्या, ऐसे चलेंगे ऐसे बड़ी संख्या। मतलब प्रश्न को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 20 बनाना है आपको 2 और 11 से। कैसे बना सकते हैं, अगर आप इस 2 और 11 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 11 दूने का कितना होता है, 22। इस 22 में से इस 2 को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको 20 मिलेगा, सीधा सीधा जो यहाँ पर दे रखा है। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाली संख्या को घटा दिया। वही मैं यहाँ पर करूँगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, और मल्टीप्लाई करके पहले वाली संख्या को घटा देंगे 4 को, तो 36 में से 4 जाएगा 32, जो कि यहाँ 32 दे रखा है। यहाँ भी वही कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई 8 7 56 होता है, और 56 में से क्या करेंगे, पहले वाली संख्या 7 को घटा देंगे तो 49 मिलेगा। 49 यहाँ पर दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई 10 का 4 से मल्टीप्लाई 40, पहली संख्या 4 को घटा दीजिए, आंसर आएगा 36। पहले ऑप्शन में आपको 36 मिल जाएगा। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी 3 into 4 का सिमेट्री है, लेकिन बड़ी संख्या कहाँ पर है दोस्तों, नीचे की तरफ। ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या नीचे मिलेगी, तो प्रश्न को कहाँ सॉल्व करेंगे, नीचे की तरफ। 4 8 3 से आपको 35 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, आप 4 का 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौके कितना होता है, 32। दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जो तीसरी संख्या है 3, इसको जोड़ दें इसमें, तो 32 में 3 जोड़ेंगे 35 मिलेगा। क्लियर हुई बात। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या को जोड़ दिया, चौथी संख्या मिल गई। यहाँ पर वही कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई 7 6 42 होता है। तीसरी संख्या को प्लस कर देंगे 7 में, 42 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। यहाँ 49 ही तो है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72, तीसरी संख्या को जोड़ दीजिए 9 को, 72 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 81। ये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए करा रहा हूँ, और किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है आपका 3 into 4 का। कोई बात नहीं, बड़ी संख्या देखिए नीचे की तरफ दे रखी है, तो नीचे की तरफ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 7 8 3 से 29 बनाएंगे। ठीक है, इस बार दोस्तों देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो 7 है और 3 है इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 21। 7 3 का 21, और 21 में आप इस 8 को जोड़िए, 21 में 8 जोड़ेंगे 29 मिलेगा। भाई 29 ही तो है। इस बार ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं है, ऊपर की और नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई है, और इसको जोड़ना है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 का 12, 12 में जोड़ेंगे कितना, 7, 12 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 मिलेगा। 19 ही तो दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई और उसमें 6 जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा।
तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से, 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, क्लियर। और उसमें प्लस कितना करेंगे, उसमें 6 करेंगे प्लस, तो बराबर कितना आ जाएगा, वो 31 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 गुने क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये प्लस का 6 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 31 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 25, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। 5 किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में, क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आ जाएगा। ये आपकी प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 4 का सिमेट्री है, बड़ी संख्या दोस्तों कहाँ दी गई है, नीचे की तरफ। तो प्रश्नों को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। 4, 2, 1 से 21 बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं 4 का भी स्क्वायर करूं, 2 का भी स्क्वायर करूं और 1 का भी स्क्वायर करूं, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सभी को जोड़ूंगा, 16, 4, 20 और 1, 21। जो तीनों संख्याएं थी मैंने तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लिया, तो मुझे ये बड़ी संख्या मिल गई। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, तीनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ूंगा। तो 5 का स्क्वायर करूँगा सबसे पहले 25 होता है, 3 का करूँगा 9, 8 का करूँगा 64, सभी को जोड़ूंगा मैं। अब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 का 8 कैरी का 1, 2 और 6 8 कैरी का 1 9 हो जाएगा, 98 मिलेगा। यहाँ पर 98 दे रखा है, वही यहाँ पर कीजिए, सभी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर करिए आप 36, 7 का करिए आप 49, 3 का करेंगे 9, जोड़िए सबको, 9 9 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 का 4 कैरी का 2, 3 और 4 7 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 94 आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में 94 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।